24/7 कृष्णा सेन के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने ली प्रेस वार्ता, कहा सोनेवानी अभयारण्य बनाने के प्रस्ताव को किया गया निरस्त, नहीं बनेगा वाराणसी क्षेत्र में सोनेवानी अभयारण्य। नगर में दिन दहाड़े हो रही चोरी और लूट की वारदात, दिनों दिन क्राइम सिटी बनता जा रहा है बालाघाट शहर। धारदार हथियार गले में दिखाकर लाखों के गहने की हुई लूट, तो वहीं दूसरी ओर सूने मकान पर चोरों ने बनाया निशाना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंडरापानी से मुरलीखाम पहुंच मार्ग पर बना कच्चा पुल बहने से आधा दर्जन ग्रामों का टूटा संपर्क, जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे ग्रामीण। विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी दी चेतावनी। नए जिला पंचायत भवन में शिफ्ट होने को लेकर कलेक्टर और जिला पंचायत के जनप्रतिनिधियों के बीच चल रही तकरार, विरोध में जिला पंचायत अध्यक्ष सहित पंचायत बॉडी जिला पंचायत में ताला जड़कर करेंगे अनिश्चितकालीन आंदोलन। वाराणसी के अंतर्गत दोपहर में हुई झमाझम बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 3 स्थानों पर 4 लोग गंभीर रूप से घायल, कटंझर निवासी एक युवक की मौत। दवा दुकान की आड़ में जिले में चलाए जा रहे नशीले कफ सिरप पर अवैध कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां इस मामले से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इसी मामले में फरार चल रहे 2 में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि दूसरे दिन गुरुवार को गौली मोहल्ला स्थित वरुण मेडिकल स्टोर्स के संचालक नंदकिशोर पटले को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके मेडिकल स्टोर्स को सील तोड़कर दवा दुकान में जांच पड़ताल की। वहीं पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी कर आरोपी के बयान दर्ज किए। वहीं पुलिस ने नंदकिशोर पटले को आगामी पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। वहीं इसी मामले में नॉवेल्टी हाउस गली स्थित आनंद मंगल मेडिकल स्टोर्स के संचालक तुषार सावरे अब भी फरार बताया जा रहा है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है। नशे के इस अवैध कारोबार में 20 जुलाई से फरार चल रहे आरोपी दवा व्यवसायी नंदकिशोर पटले की गिरफ्तारी के बाद वरुण मेडिकल स्टोर्स जांच करने पहुंची टीम में तहसीलदार, SCSP, थाना प्रभारी मलाजखंड कोतवाली थाना का स्टाफ भी मौजूद रहा। जिले में नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार में संलिप्त बालाघाट के 3 दवा व्यापारियों में पुलिस ने जहां गत दिनों दुर्गा मेडिकल स्टोर के संचालक रामचंद्र पिता दुर्गादास छुट्टानी को गिरफ्तार कर लिया था, वहीं 20 जुलाई को फरार गौली मोहल्ला स्थित वरुण मेडिकल के संचालक नंदकिशोर पटले को भी गिरफ्तार। इस मामले में पुलिस ने दुर्गा मेडिकल स्टोर के संचालक रामचंद्र छुट्टानी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के रिमांड पर लेकर उसकी मौजूदगी में सील दवा दुकान को खुलवाकर मेडिकल स्टोर्स की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने बिल वाउचर और दवाओं की जांच की। वहीं पुलिस ने गत दिवस नशीले कफ सिरप के कारोबार में संलिप्त दुर्गा मेडिकल स्टोर्स के संचालक रामचंद्र छुट्टानी को रिमांड अवधि पूर्ण होने पर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। वहीं गुरुवार को पुलिस की गिरफ्त में आए वरुण मेडिकल स्टोर्स के संचालक नंदकिशोर पटले से पूछताछ के बाद उसे भी जेल भेजने की तैयारी की जा रही। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक नशीले कफ सिरप के 6 कारोबारी मोहगांव मलाजखंड निवासी पिता पुत्र भरत पिता गिरमाजी देशमुख, हिमालय पिता भरत देशमुख, मोहगांव निवासी अंकित पिता छोटेलाल रूसिया, भगवान सिंह पिता देवीलाल टेकाम, बालाघाट निवासी दुर्गा मेडिकल स्टोर के संचालक दवा व्यापारी रामचंद्र पिता दुर्गादास छुट्टानी, वरुण मेडिकल स्टोर के संचालक नंदकिशोर पटले को NDPS एक्ट की धारा 8/21-22 के तहत गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दवा व्यापारी तुषार सावरे फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार करने का भी दावा किया जा रहा है। फिलहाल तुषार सावरे की दुकान सील बंद रखी गई है। देखिए, कल आप लोगों को विजिट है जानकारी हुई होगी, और जिसमें 2 आरोपी अरेस्ट हुए थे बालाघाट के, और उसी में एक आरोपी की कस्टडी में लेके और आज जब पुलिस रिमांड पर लेके उसी के प्रतिष्ठान दुकान की चेकिंग की जा रही है, जिसको कल देर रात में सील किया था, सुबह खोल के और उसको चेक किया जा रहा है। क्या नाम है उसका? नंदकिशोर पटले हैं, संचालक हैं प्रतिष्ठान। सर, एक और आरोपी है इसमें, जो अभी कौन है जो फरार है अभी, और कब तक गिरफ्तारी कर पाएंगे उसकी? देखिए, लगातार प्रयास जारी है और जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक।
लालबर्रा बालाघाट हाईवे मार्ग के ग्राम पंचायत मानपुर स्थित शर्मा पेट्रोल पंप के सामने शुक्रवार की रात करीब 2 बजे अज्ञात ट्रक की टक्कर से प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी 22 वर्षीय मोहम्मद अफजल पिता मोहम्मद आशिर की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी फारूक अली अपने सहयोगी ड्राइवर 22 वर्षीय मोहम्मद अफजल के साथ गुरुवार को उत्तर प्रदेश से ट्रक में चावल लेकर गोंदिया जा रहे थे, परंतु रात हो जाने के कारण वे मानपुर स्थित शर्मा पेट्रोल पंप के सामने आराम करने के लिए ट्रक को साइड में खड़ा कर ड्राइवर फारूक अली ट्रक में आराम कर रहा था। वह उनका सहयोगी ड्राइवर मोहम्मद अफजल खड़े ट्रक के टायर की चेकिंग कर रहा था। तभी बालाघाट की ओर से आ रहे ट्रक चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए जबरदस्त टक्कर मारकर फरार हो गया। जब किसी के टकराने की आवाज आने के बाद ट्रक ड्राइवर फारूक उठ कर देखा तो उसका साथी सड़क किनारे पड़ा हुआ था, जिसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद लालबर्रा पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर रात्रि में ही मृतक युवक के शव को लालबर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया व शुक्रवार को उसका पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जी, आपका नाम? फारूक अली। कहाँ रहते हो आप? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? यूपी से गोंदिया। क्या लेके जा रहे थे? चावल लेके जा रहे। तो क्या हुआ रात में, कैसा क्या हादसा हुआ? कहाँ थे आप उस समय? गाड़ी के अंदर सो रहे थे। और उसके बाद फिर? उसके बाद गाड़ी टकराने की आवाज़ आई, उतर के नीचे देखे तो हमारा जमीन में पड़ा हुआ था। तो क्या करने वो नीचे उतरे थे? टायर और देखने उतरा था अपना। तो गाड़ी जो टकराई वो भाग गया, फरार हो गया कि है वहाँ पे? वो तुरंत फरार हो गया। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोंगरगांव में घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने स्वयं पर पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। जहां अग्नि स्नान में यह व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग से गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति का नाम ग्राम डोंगरगांव निवासी 26 वर्षीय राम भरोसे पिता कालीराम मड़ावी बताया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राम भरोसे मूलतः मंडला जिले का रहने वाला है, जो ट्रैक्टर चलाने का काम करता है। बताया जा रहा है कि राम भरोसे का पूर्व में किसी लड़की के साथ विवाह हुआ था, जिससे उसको 2 बच्चे हैं। पूर्व पत्नी के साथ अक्सर वाद विवाद होने पर उसने पत्नी को छोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि करीब 6 वर्ष पूर्व डोंगरगांव निवासी शीला और राम भरोसे एक दूसरे को पसंद करने लगे, जिस पर शीला ने राम भरोसे के साथ प्रेम विवाह किया था। शीला मड़ावी से उसे एक पुत्र है। बताया जा रहा है कि राम भरोसे अपनी पत्नी शीला के चरित्र पर शक करता है। इसके चलते अक्सर दोनों के बीच वाद विवाद होते रहता था, जिसके चलते सीमा ने कुछ दिन पूर्व ही 100 नंबर डायल कर पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात्रि करीब 10:30 बजे चरित्र संदेह को लेकर पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ और हाथापाई में बदल गए। उसके बीच दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई, जहां पत्नी शीला के द्वारा पति राम भरोसे को अपशब्द कहकर अपमानित कर अश्लील गालियां दी गई, जिस पर राम भरोसे ने उसके साथ जमकर मारपीट की और शराब के पौवे में मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल कर ले आया और वहां पेट्रोल उसने अपने आप पर उड़ेल दिया। विवाद के दौरान पत्नी के सामने ही उसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया, जिस पर पत्नी ने पानी डालकर उस आग को बुझाया, लेकिन जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, उसका पति राम भरोसे उस आग में बुरी तरह झुलस गया था। उधर मामले की जानकारी मिलने पर राम भरोसे के दोस्त जागेश्वर सोनवानी ने उसे उपचार के लिए वाराणसी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। तो अक्सर झगड़े होते रहते थे? हाँ सर, इससे पहले मैंने 100 नंबर भी बुलाई थी। मैं इनसे तलाक भी लेना चाहती थी। क्या है? अब तो सर रहूँगी, क्योंकि अब। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या बोलते हैं, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 1 है, उनके 2 है, पर मानती हूँ मैं तीनों नहीं। इनकी पत्नी की डेथ हो गई क्या? नहीं, छोड़ के चले गए। कब छोड़ के चले गई थी? वो सर नहीं पता मेरे को कब छोड़ के। ठीक है, तो फिर क्या हुआ रात में? रात में सर वही मारा पीटी हुई बहुत देर तक, कि मेरे को मारपीट की है। टेंशन की वजह से मैंने उल्टा से गंदे वर्ड निकाल दी कि उनको सहन नहीं होते गंदे वर्ड, पहले से उनको सहन नहीं होते, तो उसके वजह से मैंने गंदे वर्ड निकाल दी। तो उनने मेरे को एकदम से चिल्लाए। दारू के पौवे में उनने पेट्रोल, घर की गाड़ी से पेट्रोल निकाले। मेरे को समझे दारू है, जब अपने ऊपर खींचे जब मेरे को समझ में आया कि पेट्रोल है। ट्रैक्टर से निकाले थे? नहीं सर, गाड़ी से, बाइक से निकाले थे, अपने ऊपर आग लगाई। तो फिर कहाँ भर्ती किए? वाराणसी में। कैसे आग बुझाए फिर आप लोग?
सर मेरे घर में तो कोई मेरे सास ससुर माँ बाप कोई नहीं है, मैं फैमिली में मैं अकेली हूँ। तो जब इनने आग लगाया तब आप और यही थे क्या? नहीं सर, मेरे बच्चे भी थे, पर इतना है वो मेरे बच्चे छोटे हैं। कैसे एकदम से मैंने पानी डाल दी थी। पानी डाले? हाँ सर, पानी डाल दी थी, जो है मैं वही बताऊँ। जिले में लगातार बढ़ते जा रहे चोरी और लूट के इन मामलों के चलते जिले का क्राइम का ग्राफ भी लगातार बढ़ते जा रहा है। लगातार बढ़ते जा रहे इन्हीं वारदातों के बीच जहां पिछले दिनों अज्ञात बदमाशों ने गर्रा हाईवे चौकी के समीप खड़े ट्रकों से रात के अंधेरे में डीजल की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, तो अब बदमाश दिन दहाड़े लूट की वारदातों को अंजाम देने लगे, जिसका एक नज़ारा शुक्रवार को नगर के वार्ड नंबर 16 में देखने को मिला, जहां नगर में दिन दहाड़े घर में घुसकर धारदार हथियार को गले में टिकाकर सोने के जेवरातों की लूट करने का एक मामला सामने आया है। जहां नकाबपोश अज्ञात बदमाश ने एक बुजुर्ग महिला के गले में धारदार हथियार टिकाकर सोने के आभूषण की लूट कर फरार हो गया। जहां दिन दहाड़े घर में घुसकर की गई इस लूट की वारदात पर ज्वेलर्स व्यापारी संघ ने हैरानी जताई, तो वहीं फरियादी से शिकायत मिलने पर कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले को जांच में लेकर जांच शुरू कर दी है। जहां नकाबपोश अज्ञात बदमाश ने एक बुजुर्ग महिला के गले में धारदार हथियार टिकाकर सोने के आभूषण की लूट कर फरार हो गया, जहां दिन दहाड़े घर में घुसकर की गई इस लूट की वारदात पर ज्वेलर्स व्यापारी संघ ने हैरानी जताई है, तो वहीं फरियादी से शिकायत मिलने पर कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जहां अज्ञात नकाबपोश आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। वहीं पुलिस के द्वारा जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किए जाने का भी दावा किया जा रहा है। महानगरों की तर्ज पर अब बालाघाट में भी चोरी और लूट की बड़ी वारदात देखने को मिल रही है, जहां नशे की आड़ में युवा लगातार इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लगातार बढ़ती जा रही इन्हीं वारदातों के बीच नगर के वार्ड नंबर 16 गुजरी बाजार चौक डॉक्टर शुक्ला रोड स्थित एक मकान में दिन दहाड़े सुबह लगभग 11:30 बजे धारदार हथियार गले में टिकाकर सोने के जेवरातों की लूट किए जाने का एक ताजा मामला सामने आया है, जहां बेखौफ एक नकाबपोश बदमाश ने एक ज्वेलर्स व्यापारी के घर में घुसकर 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले में धारदार हथियार टिकाकर सोने की अंगूठी, सोने की चैन और लॉकेट लूटकर फरार हो गया। जहां लूटे गए जेवरातों की कुल कीमत 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच बताई जा रही। बताया यह भी जा रहा है कि गुजरी बाजार चौक वार्ड नंबर 16 डॉक्टर शुक्ला गली में दुग्गल ज्वेलर्स के संचालक का घर है, जहां शुक्रवार को घर के लोग दुकान गए थे। वहीं घर पर 62 वर्षीय कैंसर पीड़ित बुजुर्ग महिला चंद्रावती पति स्वर्गीय विनोद कुमार दुग्गल घर पर अकेली थी। सुबह के 11:30 बजे एक नकाबपोश बदमाश आंखों में चश्मा लगाकर और मुंह बांधकर घर में घुस गया और अपने पास रखे थैले से नारियल छीलने वाला हथियार निकालकर बुजुर्ग महिला के गले पर टिका दिया और सोने चांदी की मांग करने लगा। बताया यह भी जा रहा है कि बुजुर्ग महिला से उसने जबरदस्ती हाथ से अंगूठी, सोने की चैन और लॉकेट छीन लिया और बाहर से दरवाजा बंद कर भाग गया। बताया जा रहा है कि लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद नकाबपोश बदमाश घबराकर अपने साथ लाया गया थैला और हथियार बाहर वाले कमरे में ही छोड़कर सोना लेकर भाग गया, जहां आरोपी के खाली थैले और हथियारों की जब्ती पुलिस के द्वारा बनाई गई है। बताया यह भी जा रहा है कि जो बदमाश उनके घर पर हथियार लेकर घुसा था, उसने बुजुर्ग महिला के गले में हथियार टिकाकर जानकारी दी थी कि उसके साथ 2 और साथी है जो घर के बाहर खड़े हैं और वह अंदर आया है। इस तरह धारदार हथियार के दम पर अज्ञात बदमाश ने बुजुर्ग महिला से सोने के जेवरातों की लूट कर ली और मौके से फरार भी हो गया। उधर मामले की जानकारी मिलने पर ज्वेलर्स व्यापारियों में लूट के इस घटना को लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा है। वहीं ज्वेलर्स व्यापारी संघ ने इस घटना की काफी कड़ी निंदा की है। यहां मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग महिला के बयान दर्ज कर अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। जहां पुलिस आसपास की दुकानें और अन्य मकानों में लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगालने में जुट चुकी है। सामने आई है, क्या है मामला पूरा? सबसे पहले तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और आंटी की साहस की मैं सराहना करता हूँ कि उन्होंने जब बोला उसने धारदार हथियार देख के मुझे डर लग रहा है। हथियार देख के मतलब वो इतना खतरनाक हथियार है कि उसको लगाते ही स्किन कट जाए अपनी। आंटी ने आज बहुत सूझबूझ का परिचय दिया, लेकिन ये घटना शहर के लिए ठीक नहीं है। क्या लगता है ये लगातार शहर में घटनाएं हो रही है? आप भी व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, व्यापारियों के साथ भी कई घटना हो चुकी है। नहीं, ये घटना में अलग अलग परिवर्तन है जी। ये जो घटना है इसको मैं घटना मतलब चोरी नहीं कहूँगा, तो डाका हो गया ना, लूट की घटना है। इसको लूट भी नहीं कह सकता, डाका है, डकैती है ये। क्योंकि अंदर जब घर के अंदर घुस रहा है, अगर आंटी घबरा जाती क्योंकि और सामान पूछ रहा था कहाँ रखा हुआ है जी,
वो हथियार गले में रख के। अगर वो डर जाती है और बता देती सब तो क्या होता है, सामान की कोई बात नहीं है। और अगर नहीं बता पाती और वो सही में मार देता मेरा हाथ तो भी क्या होता। वो एकदम से अंदर आया जी, अंदर आके मैं भी अंदर थी, मैंने कौन है आवाज़ दी, बोला नहीं। मैं बीच वाले कमरे में आई जी, वो भी आया। तो क्या कुछ लूट वूट की? किस चैन, पेंडल और अंगूठी। क्या कीमत होगी उसकी? अच्छा, उसके पास कुछ था, हथियार वगैरह भी था? हथियार था ना, वो यहाँ रखा था ना पाउसी। जी जी, वो था, झूला था, झूले में लेके आया। एक ही आदमी था क्या? एक ही आदमी था, बोले मेरे बाहर 2 आदमी अच्छा, खड़े हैं, चिल्लाओ मत। गर्दन पे रखा था उसने। अच्छा, पाउसी वगैरह 2-3 बार, बोले गर्दन उड़ा दूंगा। मैंने कहा उड़ा दो, मरना तो है एक दिन। मैंने कहा तो ये पुलिस को सूचना दी आपने? है, पुलिस को सूचना दी इसकी? दिए ना। मोती गार्डन के सामने से बनने वाली सीसी रोड अभी कुछ ही दिन हुआ था कि बनकर तैयार हुई थी और दूसरी ओर की रोड अभी बन रही है। आपको बता दें कि कोतवाली थाने से मोती नगर चौक तक बनी सीसी रोड सही निर्माण कार्य नहीं होने से वजह से कुछ ही दिनों में रोड की गिट्टियां निकलना शुरू हो गई है। आपको बताया कि मोती गार्डन स्थित गौरव पथ मार्ग का जो कि लंबे अरसे से बाद यहाँ निर्माण कार्य चालू है, अभी पूरी तरह से बना भी नहीं था कि निर्माण कार्य सही नहीं होने की वजह से सीसी रोड की गिट्टियाँ निकलना शुरू हो गई। जबकि देखा जाए तो जब गौरव पथ मार्ग का निर्माण हुआ उस समय कुछ मीटर रोड को बिना बनाए ही छोड़ दिया गया था, जिसे सीसी रोड बनना है कहकर रख दिया गया था। कुछ महीनों तक लोगों को धूल व गड्ढे रहित रोड से आवागमन करना पड़ा था। जब प्रशासनिक दबाव के बाद जब यह रोड अभी आनन फानन में बारिश के समय बनाई जा रही थी, तब इसका स्वयं आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा निरीक्षण किया गया था और शीघ्र ही इसे बनाने के निर्देश दिए थे। किंतु देखा गया कि अभी एक ओर से बनी सीसी रोड में सही निर्माण नहीं होने की वजह से इस रोड के बनने के कुछ दिन बाद ही सीसी रोड पर गिट्टियाँ निकलती हुई साफ नजर आने लगी है। जबकि देखा जाए तो ऐसा ही स्टेशन रोड हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग का भी यही आलम था, जिसकी निर्माण एजेंसी नगरपालिका बालाघाट थी। और जब नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव को जानकारी लगी तो उनके द्वारा रेलवे स्टेशन मार्ग में जांच कमेटी बिठाई गई थी, किंतु उसका भी आज तक कुछ भी पता नहीं चला कि वह मार्ग बनते ही कुछ दिन में बंद क्यों पड़ गया, या फिर इस प्रकार के निर्माण काम जो शहर में चल रहे हैं उस पर प्रशासन का अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे। क्या महज औपचारिकता निभाने के लिए निर्माण एजेंसी का नाम रख दिया जाता है? क्योंकि यह सड़क के आमजन व यहाँ से आने वाले राहगीरों को स्पष्ट नजर आ रही है कि इन रोडों में गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया और जो निर्माण किया गया है वह निर्माण सही नहीं किया गया, बावजूद इसके कि निर्माण एजेंसी के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब देखना यह होगा कि जो मोती गार्डन स्थित सीसी रोड से गिट्टियाँ निकल रही है उस पर संबंधित विभाग के द्वारा कितना ध्यान दिया जाता है, या फिर वहाँ भी रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग की तरह जैसे का वैसा रह जाता है और लोगों को वैसे ही इसी मार्ग से आवागमन करना पड़ता है। जिला मुख्यालय सहित तहसील क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों से मोबाइल चोरी के बढ़ते मामले का पुलिस ने झारखंड कनेक्शन खोज निकाला है। खास बात यह है कि झारखंड की गैंग बालाघाट के बाजारों से मोबाइल चुराकर पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में इसे बेचते थे। चोरी का खेल का संचालन नागपुर में बने ठिकानों से होता था। दरअसल पिछले कई दिनों से शहर के इतवारी बाजार से सब्जी खरीदने आने वाले लोगों की जेब से मोबाइल उड़ा ले जाने का लगातार मामला सामने आता हुआ देखते हुए पुलिस ने खोजबीन शुरू की थी। इस मामले में पुलिस ने एक 13 वर्षीय नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग झारखंड राज्य का निवासी जो अपने माता पिता सहित अन्य साथीों के इशारों पर बालाघाट जिला मुख्यालय सहित वारासुनी तिरोड़ी के साप्ताहिक बाजारों में मोबाइल चुराता था। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में और भी आरोपितों की पकड़े जाने की संभावना है। पुलिस जानकारी के अनुसार शुरुआत जांच में सामने आया कि जिले के अलग अलग इलाकों में हाल ही में दिनों में हुई चोरी की घटनाओं के पीछे झारखंड की गैंग का पता चला है, जो छोटे बच्चों से शातिराना ढंग से मोबाइल चुराते हैं। ये बच्चे भीड़ का फायदा उठाकर बेहद ही चालाकी से लोगों के जेब से मोबाइल चुरा लेते हैं और लोगों को भनक तक नहीं लगती। यह गैंग झारखंड में ही नहीं बल्कि नागपुर में इनका ठिकाना बनाए हुए है, जहां से छोटे बच्चों को बालाघाट, सिवनी, मंडला के अलग अलग इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार भेजकर चोरी कराई जाती है। देखिए, पिछले संडे को भी हम लोगों ने लगातार वहाँ पुलिस फोर्स लगा के रखा था सिविल में, और ये घटनाएं लगातार हो रही है। बाजार के दिन ही होती है, संडे के दिन। तो उसमें हमें एक नाबालिग अपचारी बालक मिला है जिसकी उम्र करीब 13 साल है,
और वो मूल रूप से नया टोला महाराजपुर, जिला साहबगंज, झारखंड का रहने वाला है। और उसके जो आपराधिक कृत्यों में उसके माता पिता का भी सहयोग है, क्योंकि माता पिता भी वहीं झारखंड में उनकी लोकेशन आ रही है। और ये बाल अपचारी को हमने पकड़ के आज कोर्ट में पेश किया था और उसको आज बाल संप्रेषण गृह सिवनी भेजा गया है। आगे और इसमें किस प्रकार की कार्रवाई होगी सर? देखिए, इसमें एक तो मेरा आम पब्लिक से भी एक अनुरोध है कि वो जब भी बाजार जाएं तो अपने नीचे वाले पॉकेट में व्यवस्थित फ़ोन रखें और फ़ोन का ध्यान रखें। जब ये होता है कि जनरली कोई सब्जी लेने के लिए अपना नीचे झुकता है, छाटने के लिए झुकते हैं, और उसी दौरान मौका मिलता है और जो छोटे छोटे बच्चे या थोड़ी संदिग्ध गतिविधियां लगती तो उनको थोड़ा सा आवाज़ करें और इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म करें। और हम लोगों ने अब, क्योंकि घटना ही लगातार हो रही थी, तो हम लोग संडे को वैसे ही पुलिस सिविल में हम रखेंगे, बट फिर भी जो ग्राहक जाते हैं उनको सचेत रहने की आवश्यकता है। चोरी खुल सकती सर अभी इसमें मोबाइल जो? देखिए, जो कुछ हमें डेटा मिला तो उस आधार पे तो पश्चिम बंगाल में भी कुछ उनके मोबाइल जो वाराणसी में से चोरी हुई है। और ये इतना सातिर टाइप का अपचारी वाला है कि ये मंडला में, सिवनी में, डिंडोरी में, जहाँ जहाँ साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वारासिवनी में, वहाँ उनको पता रहता है। और वो एक नागपुर में एक अपना अड्डा बना के रखे और वहाँ से मूव करते हैं ये, जहाँ जहाँ साप्ताहिक बाजार रहता है। साप्ताहिक बाजार के पहले दिन आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और तत्काल निकल जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा पकड़ने में दिक्कत जाती है इनको, बट उसमें और लिंक मिल रही है, हम लोग उसको प्रयास करेंगे, उसको अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत औलिया कनार के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुरली खाम से पंडरापानी पहुंच मार्ग पर बना कच्चा पुल बनाया गया था, परंतु गत दिवस हुई तेज बारिश से अस्थायी कच्चा पुल पूरी तरह से बह चुका है, जिससे पंडरापानी से मुरली खाम पहुंच मार्ग से आवागमन करने वाले आधा दर्जन ग्रामों का संपर्क टूट चुका है। आपको बताएं कि पिछले वर्ष हुई तेज बारिश में पंडरापानी से मुरली खाम पहुंच मार्ग पर बना पुल बह चुका था, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण कर पाइप और मिट्टी डालकर मरम्मत कार्य करवाकर अस्थायी पुल आवागमन हेतु बना दिया गया था, परंतु गत दिवस हुई तेज बारिश से पुल पुनः बह चुका है। ग्रामीण जन एक वर्ष से शासन प्रशासन से नवीन पुल बनाने की मांग कर रहे थे, परंतु वर्तमान समय तक नवीन पुल का निर्माण नहीं किया गया और गत दिनों हुई तेज बारिश में एक बार फिर से कच्चा अस्थायी पुल बह चुका है, जिससे पंडरापानी से मुरली खाम पहुंच मार्ग बंद हो चुका है, जिससे स्कूली बच्चे, किसान व राहगीरों को आवागमन करने में बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी है कि इतना बाढ़ आता है कि हद की बेहद बच्चे लोग बैल ढोर ऐसा आधा रास्ते से बुआ जाते हैं, उतरते हैं तो लेडीज लोग चल नहीं सकते, उनको कंधे में पकड़ के लेके जाना पड़ता है खेती बाड़ी में। जैसे रोपाई का कार्य चालू है तो फिर कैसे जा रहे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं, वही बहुत मुसीबत से जा रहे हैं। जान जोखिम में डाल के जा रहे हो? हाँ, जान जोगी में बिल्कुल जा रहे हैं हम लोग। तो ये पूरा डहक, यहाँ से नहक कर जाते हैं वो, और यहाँ से जाते हैं तो खेत वाले चिल्लाते हैं। ऐसा जैसे अभी पानी कम है, जा रहे हो, ज़्यादा पानी रहेगा तो फिर नहीं जा सकते। ऐसा फिर काम धंधे बंद हो जाते हैं? हाँ, क्या काम धंधे बंद हो जाते हैं। तो ऐसा डर नहीं लगता आप लोगों की कभी गिर जाए, कभी कुछ हो जाएगा हादसा? डर तो लगता है। सफर जाना भी जरूरी है। और जैसे मान लो ये मार्ग कहाँ से कहाँ निकलती है इधर? ये यहाँ से जाती है पंडरापानी, लालबर्रा से पंडरापानी की जोड़ती है। बहुत खराब है। और अब जैसे लोग आना जाना कर पाएंगे कि नहीं? नहीं कर पाएंगे, इधर से उधर नहीं हो रहे हैं और उस तरफ के गांव वाले बेचारे बहुत परेशान हैं। जैसे मान लो अभी रोपाई का कार्य चल रहा था खेती का, तो फिर जा पा रहे हैं किसान लोग? नहीं जा रहे हैं, बहुत 5 किलोमीटर फिर से जा रहे हैं। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को बदलने, पीजी कॉलेज में नियमित प्राचार्य की नियुक्ति सहित 22 मांग को लेकर एनएसयूआई के द्वारा 21 जुलाई को शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट के गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। सौंपे गए इस ज्ञापन में बताया गया कि विगत कुछ वर्षों से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी हो रही है, जिस पर महाविद्यालय के द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने की बात कहते हुए छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ महाविद्यालय के द्वारा खिलवाड़ किए जाने की बात कही गई, जिसमें उन्होंने जन भागीदारी अध्यक्ष पर महाविद्यालय की ओर से किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिए जाने का भी आरोप लगाया। साथ ही क्षेत्रीय विधायक के द्वारा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किए जाने की भी बात कही, जिसके कारण छात्र छात्राओं के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ये है कि बीकॉम के काफ़ी छात्राओं का रिजल्ट गिरा है, बहुत सारी छात्राएं फेल हुई है। हम चाहेंगे कि उनकी जो परिणाम है उन पर सुधार किए जाए। स्कूल कॉलेज की जो व्यवस्था है
जो डेस्क वगैरह सब इधर उधर बिखरी रहती है उस व्यवस्था को ठीक करा जाए। ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, उसे भी ठीक करा जाए। और सबसे बड़ी मांग हमारी कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को चेंज करा जाए, जल्द से जल्द करा जाए। अच्छा, क्यों चेंज कराना चाहते हैं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी? जी, क्योंकि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का जो व्यवहार है छात्रों के प्रति हमें ठीक नहीं लग रहा। काफ़ी रिजल्ट गिर रहा है और बच्चे ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी वो पास नहीं हो पा रहे हैं। नगर में लगातार बढ़ती जा रही चोरी की घटनाओं के बीच नगर के वार्ड नंबर 3 शांति नगर स्थित एक सुने मकान को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड श्रीवास्तव दंपति और उनका परिवार चेन्नई स्थित रामेश्वरम घूमने के लिए गया है, जहां पिछले 8 दिनों से घर सूना पड़ा हुआ था, जिसका फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने घरों में घुसकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जहां चोरों की यह काली करतूत उनके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी का पता लगाने में जुट चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 3 शांतिनगर निवासी आर.के. श्रीवास्तव सामाजिक न्याय व उनकी पत्नी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि उनका पुत्र किसी निजी कंपनी में कार्य करता है, जिसकी नवंबर माह में शादी हुई है। जहां शादी के लगभग 8 माह बाद बुजुर्ग श्रीवास्तव दंपति अपनी बहु बेटों के साथ विगत 8 दिनों से घर पर ताला लगाकर चेन्नई रामेश्वरम घूमने गए हुए हैं, जहां बीती रात किसी अज्ञात चोर ने उनके घर का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार की सुबह इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को चोरी की इस घटना की जानकारी दी और मामले को विवेचना में लिया है। हालांकि इस घर में अज्ञात चोरों ने क्या क्या चोरी किया है और कितने की चोरी हुई है, फिलहाल इसका पता नहीं लग पाया है, जिसका पता पीड़ित परिवार के घर पहुंचने पर ही लग पाएगा। उधर इस मामले की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक अज्ञात आरोपी घर के भीतर जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसे ट्रेस करने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाने की बात भी कही जा रही है। देखिए, वो सुना घर था और घर वाले सभी लोग रामेश्वरम में दर्शन करने गए हुए हैं। घर में ताला लगा हुआ था और रात की घटना है और उसमें अभी तो पता नहीं चला कि संपत्ति क्या गई चोरी। जब वो आ जाएंगे उसके बाद ही घर की तलाशी लेके और बाकी चीज़ें क्लियर होगी क्या मसला गया। बट एक फुटेज दिखा उसमें कोई संदेही है, वो संदेही आइडेंटिफाई होगी, उसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाराणसी के अंतर्गत 21 जुलाई की दोपहर में हुई झमाझम बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 3 स्थानों पर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक युवक कटंगझरी निवासी आशीष लांजेवार की मौत हो गई, तो वहीं देवगांव निवासी कोमल नागेश्वर, आशा कावरे व खंडवा निवासी अनीता मात्रे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार शासकीय सिविल अस्पताल वाराणसी में जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक आशीष पिता राजेंद्र लांजेवार उम्र 22 वर्ष कटंगझरी निवासी सुबह अपने खेत में किसानी कार्य से गए हुए थे, जहां पर फरहा कार्य प्रारंभ था। इस दौरान वहां भी खेत में अपना कार्य कर रहे थे, तभी अचानक दोपहर करीब 3 बजे आंधी तूफान के साथ तेज बारिश प्रारंभ हो गई। ऐसे में आशीष के द्वारा बारिश में कार्य किया जा रहा था, तभी 4 बजे खेत में काम कर रहे आशीष लांजेवार अपनी रेनकोट लाने के लिए खेत की मेड़ पर कुछ रखने के लिए जा ही रहा था कि अचानक आकाशीय बिजली खेत में गिरी, जिसमें आशीष लांजेवार झुलसकर खेत में गिर गया, जिसे आसपास काम कर रहे लोगों ने देखा और वह जमीन पर गिरा तो तत्काल उसे उठाकर देखा तो वह बेहोश हो गया था, जिसे निजी वाहन से वाराणसी के सिविल अस्पताल में लेकर आया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसका परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में अस्पताल के द्वारा पुलिस तहरीर भेज दी गई, जिस पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को सुरक्षित अस्पताल के फ्रीजर में रखवा दिया। तो वहीं थाना रामपाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवगांव निवासी आशा कावरे अपने परिवार के साथ खेत में कार्य करने के लिए गई थी। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से वह घायल हो गई। आशा पति ईश्वरी कावरे उम्र 40 वर्ष देवगांव निवासी अपने खेत में कार्य कर रही थी। इसी दौरान अपनी दोनों बेटी रजनी कावरे और रोशनी कावरे के साथ में गई हुई थी, जहां पर तीनों मां बेटी पहरा लगा रही थी, तभी बिजली गिरी, जिससे आशा कावरे बेशुद्ध होकर जमीन पर गिर गई। वहीं रोड पर खड़ा कोमल नागेश्वर भी गिर गया, जिस पर तत्काल ही आसपास पड़ोस में काम कर रहे लोग दौड़े और आशा कावरे को उठाकर घर लाए। इसके बाद उसे संजीवनी 108 की मदद से शासकीय सिविल अस्पताल वाराणसी में लाकर भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। तो वहीं कोमल पिता काफीलाल नागेश्वर 40 वर्ष देवगांव निवासी को रामपाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। एक पहले मतलब यहाँ से कम सड़क है ना अपना मेन रोड, वहाँ से एक आदमी था, एक आदमी के ऊपर गिरा और रामपाली हॉस्पिटल में गया, लहर चली, उसके बाद में उसको झाट आ गई। तो कहाँ पर काम कर रहे थे आप लोग? गन्नाबाड़ी पर। किसके खेत में? अपने खेत में। कितने लोग काम कर रहे थे?
वहाँ पे बहुत लोग थे। तो इन्हीं के ऊपर गिरी की बिजली? हाँ, इन्हीं के ऊपर मतलब झाँक आया दूसरे के ऊपर। अच्छा, कहाँ का चोट आई इनको बिजली गिरी तो? मतलब चोट नहीं गिरी है, मतलब एकदम चक्कर आ बेहोश हो गई। यहाँ का तो वहीं वारासुनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत खंडवा निवासी अनीता मात्रे 21 जुलाई की शाम करीब 4 बजे आकाशीय बिजली से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि अनीता पति सुरेंद्र मात्रे उम्र 30 वर्ष खंडवा निवासी अपनी सास दसवंती मात्रे के साथ खेत में परा लगाने के लिए गए हुए थे, जहां पर उनके द्वारा अपना कार्य किया जा रहा था। तभी अचानक आकाशीय बिजली 4 बजे गिरी और जिससे अनीता मात्रे घायल हो गई। उनका उपचार वारासुनी सिविल अस्पताल में जारी है। हाजी परा लगा रहे थे हम लोग दोनों सास बहू। क्या नाम है बहू का? बहू का नाम है अनीता मात्रे। फिर क्या घटना हुई? फिर वो कड़का ऊपर से बिजली पता नहीं कैसे क्या हुआ तो एकदम नींद हो गई, वहीं पे गिर गई। बहू आपकी? बहू मेरे भी पैर पे वैसे झटका है, डंडा मारे जैसे। फिर मैं पकड़ के रखी इसको थोड़ी देर, नहीं पकड़ती तो गिर जाती कीचड़ में। फिर ससुरे को बुलाई, ससुरे ने आया, फिर उठा के उसको दूरे पे लाया तो सो गई वहाँ। हाँ 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 ऐसे करने लग गई। फिर कैसे हॉस्पिटल लेकर आए? फिर हॉस्पिटल लेके आए। तो वहीं वारासुनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोधबुदा के हुड़की टोला में 21 जुलाई की शाम करीब 4 बजे आकाशीय बिजली गिरने से 3 मवेशियों की भी मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीणों के द्वारा प्रतिदिन अपने मवेशियों को हरा चारा चराने के लिए छोड़ दिया जाता था। इसी कड़ी में 21 जुलाई को भी मवेशियों को छोड़ दिया गया था, जिसमें भूमेश्वर बिशन की एक भैंस, बबलू बिशन की एक भैंस और भिकलाल पटले की एक गाय सभी मवेशियों के साथ चारा चरी थी। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें तीनों मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें मवेशी मालिकों को नुकसान हुआ है।